जय हिंद दोस्तों। मैं भारतीय सेवा संगठन से उज्ज्वल राय। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों तक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को पहुंचाना, जो कि पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड है। ये मैसेज देश के हर एक कोने तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। और ये अगर पहुंचता है तो हो सकता है हम आगे फ्यूचर में आने वाले किसी टेरर अटैक से बच सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा देखिए, जब कभी मान लेते हैं कि यहाँ पे दो राजा हैं। एक राजा है जो कि अच्छे से जी रहा है, अपना देश चला रहा है, सब कुछ फल फूल रहा है। दूसरा राजा है जो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन वो जो है सो चाहता है कि हम भी अगले राजा की तरह बन जाएं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे देश पे उस राजा पे कब्ज़ा करने के लिए वो पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले अब उसके कमज़ोर कड़ी पे ताक लगाएगा, देखेगा कि उसकी कमज़ोर कड़ी क्या है। उसके बाद वो उसको सबसे पहले निपटाएगा। निपटाने के बाद वो धीरे धीरे करके उसी तरह से उसकी सारी कमज़ोर कड़ियों को तोड़ते चला जाएगा और अंततः वो उस राजा को अपने अंडर में कर लेगा। और यही यहाँ पे पाकिस्तान के, ये मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मन में है, लेकिन वो निकलेगा नहीं आप लोगों के सामने। वो क्या किए, वो यहाँ पे आके पहलगाम में मासूम व्यक्तियों को, मासूम लोगों को, उन लोगों का उनका धर्म पूछ करके, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे नोटिस करने वाला चीज़ क्या है, उनका धर्म पूछ के उन्हीं को मारा। वो हिंदू थे तो उनको मार डाला, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए, देश दुनिया भर में ये मैसेज जाए, पूरे भारत में ये मैसेज जाए कि देखो, मैंने हिंदुओं को मारा, मुसलमान को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? ताकि तुम दोनों फिर से आंतरिक इंटरनल डिबेट, इंटरनल वार में फंस जाओ और इस प्रकार हम तुम्हारे देश में अशांति फैला दें। तो हमारी कमज़ोर कड़ी यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे हमारी कमज़ोर कड़ी जाति हुई, धर्म हुई। ये उन लोगों का, ये उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, ये कुत्ते, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये पहलगाम टेरर अटैक जो था वो एक साजिश था। एक प्रकार से आप इसे मान सकते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा, ताकि हम आगे चल के इंटरनल वार में फंस जाएं, इंटरनल सिविल वार में फंस जाएं, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ। हम बस यही करते रह जाएं कि तुम मुसलमान हो, तुम साले अगर उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, तुम ही इस देश को जो है सो नष्ट कर रहे हो, तुम ही जो है सो टेररिज्म फैला रहे हो। यही सब मैसेज ताकि हम पूरे देश में भर में फैले और हम अपने ही लोगों से नफरत करने लग जाएं। इसलिए ये लोग खास करके हिंदू भाइयों को ही मारे। आप लोगों को यही समझना होगा, अभी ये समय हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है, या फिर अपोजिशन या एक्टिव पार्टी करने का नहीं है। ये कहने का नहीं है कि यह इसमें सरकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये कौन, आप कैसे लोग हो यार तुम लोग? अपने ही देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे क्या? अपने ही देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे? वो अपने ही 28 लोगों की जान गवा बैठेंगे, अपने ही लोगों की जान को खतरे में डाल देंगे क्या? कैसी आप लोगों की मेंटलिटी है? चलिए, यहाँ पे आप लोगों को ये समझने का ज़रूरत है, यहाँ पे हर एक अपोजिशन का हर एक पार्टी, अपोजिशन का हर एक व्यक्ति जो है सो साथ आ करके एक्टिव गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सच में टेररिज्म ही हुआ है, टेरर अटैक ही हुआ है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। तो आप लोगों को ये बात समझने का, थोड़ा इस पे जोर डालना चाहिए मेरे भाई। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है। सरकार इसमें इन्वॉल्व क्यों रहेगा? वो जीत चुका है, वो अभी 5 साल के लिए अभी राज करेगा, इस देश पे रूल करेगा, और वो अच्छे से काम करेगा। कोई और अगर नहीं करता है तो इसके लिए अपोजिशन पार्टी है, जो कि अभी जो है सो इस टेरर अटैक में सरकार का साथ दे रही है, ताकि वो जो है सो इस टेरर अटैक का मुँहतोड़ जवाब दे सके। आप लोगों को ये बात समझने का ज़रूरत है, समझिए, इस बात को समझिए थोड़ा। पागलों की तरह ये मत सोचिए कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है या अपने ही देश के लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, जहाँ तक की बात रही कि ये बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता था, दैट्स द फैक्ट। विदाउट द लोकल सपोर्ट इट कुडंट हैपन। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बदला ना लेकर के अपने ही लोगों से दुश्मनी ना रख करके उन्हें अपना बनाना है, उस कमज़ोर कड़ी को अपना ताकत बनाना है। हम लोगों को एक होने का ज़रूरत है, क्या समझे? एक होने का ज़रूरत है। यहाँ पे उनके मंसूबे पे पानी फेरने का समय आ चुका है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये करने का समय नहीं है, अब एक होने का समय है। एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? सरकार तो अपना स्टेप लेगी ही लेगी, वो उन्हें लेना ही पड़ेगा।
टेररिज्म, अगर देखिए देश का, बहुत सारे देश कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी कंडोलेंसेस आपके साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? आप टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, आप जान रहे हैं कि ये पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट हो रही है, फिर आप टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप सचमुच में हमारे देश की मदद करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान पे इस प्रकार से प्रेशराइज़ कीजिए ताकि वो अपने ही देश के अंदर के टेररिज्म, उस कुत्ते को, उन कुत्तों को मार के ख़त्म करे, उन्हें ख़त्म करे, पूरी जड़ से ख़त्म करे उन्हें। ऐसा उन्हें प्रेशराइज कीजिए। ये नहीं बोलिए कि आवर कंडोलेंसेस विथ योर फैमिलीज और योर कंट्रीज। व्हाट काइंड ऑफ सिट इज़ दिस मैन? ये क्या है एक्चुअली? मतलब कुछ भी सपोर्ट करना है तो प्रेशराइज कीजिए, उन्हें कट कीजिए, उनके ट्रेड रूट को ख़त्म कीजिए पूरी तरह से, ताकि वो टेररिज्म को अपने देश से हटा सकें और फर्दर अटैक ना हो किसी देश पे, किसी मासूम व्यक्तियों पे। आप सोचिए, वो छोटा, वो बच्चा, वो 1 साल का बच्चा, वो अपने पिता को खो दिया। आप कुछ बीत रहा है, वो हमारी बहनें जिनकी शादी भी होने, जिनके रिसेंटली ही शादी हुई, जिनकी रिसेंटली ही मैरिज हुई, वो अपने हस्बैंड को खो दी। क्या बीता होगा उन पे, समझ रहे हो? और ये देखो, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये अभी जो इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है, कश्मीर में जो लोग कैंडल मार्च निकाले, उसमें 2-3 व्यक्तियों का हंसा हुआ चेहरा दिखा। तो भाई इसे तुम उस प्रकार से मत समझो। वो लोग मस्ती नहीं कर रहे, वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यस, they never came to protest like this. That's why they thinking what kind of thing is this happening. ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। वो 3 व्यक्ति तुम्हारे अपने ही हैं, उन्हें तुम बुरा मत समझो। वो हंसी निकल गई, वो नेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर है मेरे भाई। तुम भी क्या, तुम नहीं हंस रहे होगे अभी तक? तुम भी खेल रहे होगे। तुम बस ऊपर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लगा दिए कि हाँ इतना अटैक हुआ, हम जो है सो, हमारी कंडोलेंसेस जो है सो उनके फैमिली के साथ है, हम जो है सो टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हम भी धूम देना चाहते हैं पूरी तरह से। जबकि आप घंटा नहीं कुछ नहीं जानते। क्या आप फौजी हैं जो आप जाके मार देंगे उन्हें? वो लोग कैंडल मार्च निकाले, उनमें से अगर किसी का एक स्माइल निकल गया तो क्या वो आपके दुश्मन हो गए? वो लोग मज़ा लूट रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है आप लोगों का पॉजिटिव रहना, दोनों कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम दोनों का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अभी एक होने का समय है मेरे भाई, एक होने का समय है, इसको समझिए आप लोग। ये आपसी डिबेट का समय नहीं है। यहाँ पे ऑपोजिशन भी आपसे डिबेट नहीं कर रहा है, वो सब एक हो रहे हैं, वेदर दे बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और वॉट एवर द कम्युनिटी दे बिलोंग टू, दे ऑल आर टुगेदर राइट नाउ to protest against the terrorism. Okay, so as an individual what can we do? ठीक है, as an individual what can we do? जो लोग, आप चाहे कितने भी बड़े फ़ैन हो, सोशल मीडिया पे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप चाहे कितने भी बड़े फ़ैन हो किसी भी पाकिस्तानी सिंगर के, किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के या एक्टर के या फिर यूट्यूबर के, उन सब को अनफॉलो करो, उन सब को अनफॉलो करो, उन सब को प्रेज़ करना बंद करो। आप अगर फॉरेन कंट्री में विज़िट कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी आपसे मिलता है, कंप्लीट बॉयकॉट करो उन्हें, कंप्लीट बॉयकॉट करो। आप एज ए इंडिविजुअल यही कर सकते हैं। आप युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकते, आप कुछ नहीं जानते युद्ध के बारे में, इसलिए आप नहीं उतर सकते। ना ही आप एक फ़ौजी हैं, इसलिए आप फ़ौज की तरह लड़ भी नहीं सकते। आप एज ए इंडिविजुअल बस यही कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बॉयकॉट करने का कोशिश कीजिए, कोई बातचीत नहीं। जब तक हम प्रेशराइज नहीं करेंगे इन कुत्तों को, तब तक ये मानेंगे नहीं मेरे भाई। इन्हें कहेंगे कि हाँ भाई ये मेरे दोस्त हैं, ये जो है सो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, तो हाँ वो अच्छे, क्योंकि वो अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है मेरी तरफ, इसलिए हम उन्हें अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो हम उन्हें अपना भाई करें। क्यों? अगर वो हमें भी अपना भाई मानते हैं तो वो इस चीज़ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? टेररिज्म पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? टेररिज्म के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते? अगर वो सच में मानते हैं तो वो आवाज़ उठाएं। हम तो उनके ही हैं, हम हमेशा से, हमारा देश हमेशा से सबका है, हमारा देश हमेशा से सबका है, लेकिन हमारा कोई नहीं है। आपको इस बात को समझने का मतलब, इस बात को समझना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? समझो, इस बात को समझो मेरे भाई। तो प्लीज़ एक हो जाओ मेरे भाई, एक हो जाओ। कोई हिंदू मुस्लिम मत करो, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है इस साजिश में। ना ही तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, ना ही तुम्हारे देश के लोग हैं। हाँ, लोकल लोग हो सकते हैं जो पैसे की आड़ में, जो डर की आड़ में सपोर्ट कर दिए हों,
लेकिन क्या उनके लिए हम सारे कम्युनिटी को दोष दे दें? नहीं, ये एक होने का समय है। यही हमारी कमज़ोर कड़ी है, यही धर्म हमारी कमज़ोर कड़ी है। इसी चीज़ का यूज़ करके हमें सब तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश को अलग करना चाहते हैं। हमें इसे होने नहीं देना चाहिए। ये कमज़ोर कड़ी है, धर्म है, लैंग्वेज है। कहाँ से ये सब अचानक कहाँ से हो रहा है? ये धर्म, ये लैंग्वेज, ये सब अचानक से इन सब चीज़ों के कारण युद्ध क्यों हो रहा है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई साजिश चल रहा है, कोई हमारे देश के पीछे साजिश चल रहा है, हम लोगों को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। इस बात को समझिए मेरे भाई, इस बात को समझिए। सपोर्ट को विथड्रॉ करने से पहले आप सबसे ज़्यादा अब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। कश्मीरियों को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। ये देखो, सबसे पहले तो ये उन लोगों का देश है, भगत सिंह का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये अशफाक उल्लाह खान का देश है, ये कल परसों शहीद हुए आदिल अहमद शाह का देश है, जो कि एक पेशे से एक घुड़सवार था। उस व्यक्ति ने, उस जाबाज़ व्यक्ति ने लोगों की जान बचाते बचाते अपने जान को दे दिया। तो क्या वो तुम्हारे लिए शत्रु था? वो तुम्हारा अपना भाई था मेरे भाई। इस बात को समझो। उसने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी जान को कुर्बान कर दी। इस बात को समझो। ये लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें टूटना नहीं है। हम सब एक हैं मेरे भाई। अभी इंटरनल डिबेट और इंटरनल वार का टाइम नहीं है। तरक्की कब करेंगे हम लोग? फिर आप कहोगे कि सरकार ने किया क्या? इन्हीं सभी कारणों के कारण तरक्की नहीं हो पा रही है। इस बात को समझिए आप लोग। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी गए उन सब के लिए उन सबको ओम शांति। वो सब, और सरकार इसके लिए काम करेगी। एज ए इंडिविजुअल आप लोगों को क्या करना है आप लोग समझ गए। बॉयकॉट करना है, पूरी तरह से बॉयकॉट करना है। हम इनके मंसूबे को सच नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।